हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिवीजन एक्सरसाइज, है ना। जो अभी तक हमने पढ़ा है क्लास 6 के सभी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा रिवीजन चल रहा है। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट भी किया था और अब हमारा क्या है, जो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर 3 है उसको हम कवर करेंगे, है ना। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको सेल्फ करनी है, तो उसके बारे में सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे, बाकी करना आपको वो खुद से है। बाकी जो अदर एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। रिवीजन से देखिए, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, पढ़ा भी है तो आपको कितना समझ में आया है। रिवीजन इज मस्ट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसाइट एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपको क्या करना है, अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक से, मतलब जो 12 चैप्टर है उसमें से कोई भी पोएम को आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसको दोहराना है, ये करना है आपको। ठीक है, तो ये आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक। आपको क्या करना है, आपकी बुक से एक पैराग्राफ को रीड करना है। देखिए, रीड करने का क्या है, कोई बोरिंग काम नहीं है। रीड करने से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, आपका उच्चारण करते बनेगा, आपको नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और आपकी जो मतलब बोलना चाहिए जो स्पीड है, रीडिंग की जो स्पीड है वो भी इम्प्रूव होगी, है ना। तो इसीलिए रीडिंग इज मस्ट। आप रीडिंग जरूर कीजिएगा। आपकी बुक से कोई भी पैराग्राफ को आप रीड कर सकते हैं। तो ये जो दो एक्सरसाइज थी ये आपको करनी थी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैसेज। देखिए, फिल मतलब क्या होता है, भरना। हमें क्या करना है, पैसेज को कंप्लीट करना है। अब हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, अब हमने चैप्टर 12 तक पढ़ लिया है। अब अगर कोई भी एक्सरसाइज आती है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। पहले हम इसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, द बॉय वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिज blank. He was about to start blank when a blank came to the blank and said blank give me something to eat। मतलब देखिए कि मतलब कुछ खाने के लिए कोई मांग रहा है। तो ये किस चैप्टर से है, ये चैप्टर 10 से है, काइंड बॉय, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की एक कहानी थी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द बॉय वेंट टू द किचन एंड बॉट हिज, क्या लिखेंगे, ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ब्रेकफास्ट। कुछ वर्ड्स हमें पता भी होंगे। ही वॉज, अगर देखिए ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए होंगे, है ना, इसमें एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग। ओके, व्हेन अ बैगर, कौन आता है, एक बैगर आता है। व्हेन अ बैगर केम टू द, एंड क्या बोलता है, केम टू द विंडो, कहाँ आता है, खिड़की पे आता है। एंड सेड, और क्या कहता है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, मतलब मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो ये हमारा जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एग्जाम में आता है तो आपको जो क्वेश्चंस हमने, जो वर्ड्स हमने यहाँ पर फिल किए हैं वो वर्ड्स आपको दिए हुए होंगे। आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे फिल कर पाएंगे। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द pupil with the work they do for you। मतलब हमें क्या करना है, एक साइड क्या हुआ है, एक साइड हमें यहाँ पर कुछ मतलब लोगों के नाम दिए हुए हैं जो वो काम करते हैं, है ना। और उसके जो वो काम करते हैं उसके बारे में हमें कॉलम बी में दिया हुआ है। तो हमें इन्हें क्या करना है, मैच करना। देखिए, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब क्या करता है, जो सोने चांदी का सामान बनाता हो। कारपेंटर, कारपेंटर मतलब कौन होता है, जो लकड़ियों का सामान बनाता हो, है ना, बढ़ई कहते हैं जिसे हम। बार्बर, बार्बर मतलब जो आपके हेयर कट करता है ना। कॉबलर, कॉबलर मतलब हमने एक कॉबलर वाली स्टोरी भी पढ़ा था, है ना। तो कॉबलर मतलब जो हमारे जूते सिलता है या जूते ठीक करता है। टेलर, टेलर मतलब दर्जी। ठीक है, अब हम इसकी मीनिंग समझ गए तो अब हम फटाफट मैच कर लेते हैं। गोल्ड स्मिथ, देखिए अगर आपको नई भी एकदम वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो गोल्ड देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है और गोल्ड यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मेक ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, मतलब जो सोने चांदी के क्या बनाता हो, आभूषण बनाता। ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, ठीक है। कारपेंटर मतलब जो क्या करेगा, लकड़ी की बनाएगा, टेबल बनाएगा, चेयर बनाएगा, कारपेंटर, है ना। तो ये क्या आएगा, देखिए, मेक टेबल्स एंड चेयर्स। बार्बर, बार्बर क्या करेगा, आपके हेयर कट करेगा, कट्स योर हेयर। हेयर्स नहीं होता यहाँ पर, क्या होता है, सिर्फ हेयर ही आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉबलर। कॉबलर के बारे में हमने देखा कि मेकिंग शूज, मेक्स एंड मेंड्स शूज। तो कॉबलर को हम किससे करेंगे, इससे मैच करेंगे। टेलर, मेक गारमेंट्स, मतलब जो हमारे
लिए क्या करता है, कपड़े सिलता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे टेलर कहा जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और इनकी मीनिंग भी समझ में आई होगी। Our next exercise is write opposites of the following words. Opposites का मतलब क्या होता है, जो उल्टे होते हैं, मतलब जो विलोमार्थी शब्द होते हैं ना, जो क्या करते हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पी का हम क्या लिख देते हैं, अनहैप्पी। जैसे खुशी है, अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसका दुखी होगा, सुंदर है तो उसका क्या होगा, बदसूरत होगा। तो उसी तरीके से हमें इंग्लिश में लिखना है रिच। रिच मतलब क्या होता है, अमीर। ठीक है, जो व्यक्ति क्या हो, अमीर, उसे क्या कहेंगे, रिच। ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, जो चीजें बहुत चमकीली होती है ना उन्हें, जैसे गोल्ड, है ना। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। अगली, अगली का होता है क्या, जो खुश मतलब जो सुंदर ना हो, जिसे क्या कहते हैं हम, बदसूरत कह सकते हैं। और डे, डे का मतलब क्या होता है, दिन। तो इनके हमें क्या करना है, अपोजिट लिखना है, रिच। अमीर का क्या हो जाएगा, देखिए गरीब, तो गरीब को क्या कहते हैं, पुअर। ब्राइट, ब्राइट का क्या होगा, डल, डल का मतलब होता है जो चमकदार ना हो, एकदम भद्दा सा दिखे, है ना। हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट होगा सैड। अगली, अगली का क्या होगा, ब्यूटीफुल। ये एकदम सिंपल से वर्ड्स हैं, हमने एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं जब हमने चैप्टर को कंप्लीट किया था। आपको सिर्फ, आपको कंप्लीट खुद से करना है, सिर्फ आप इसको चेक करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं। डे, डे का अपोजिट क्या होगा, नाइट। तो आई होप आपको ये अपोजिट वर्ड समझ में आए होंगे। Our next exercise is find words rhyming with the following words. हमें क्या करना है कि जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। देखिए एग्जाम में शायद ही ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन अगर एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो हम कर लेते हैं। जैसे राइमिंग मतलब, जैसे देखिए आप हिंदी में समझिए, जैसे कि तुक वाले जो शब्द होते हैं ना, लय वाले, है ना, इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखिए हमने जैसे लिख दिया सिंह, और सिंह के लिए हमने क्या लिख दिया, विंग, है ना। तो ये कैसे हो गए, इंग इंग मतलब एक जैसे क्या हो गए, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो जैसे देखिए अलोंग, अलोंग का हम क्या लिख सकते हैं, सॉन्ग। नाइट, नाइट का क्या लिख सकते हैं, लाइट। मतलब देखिए मिल आखिर लास्ट के वर्ड्स में राइमिंग आनी चाहिए, है ना। जैसे हम पोयम गाते हैं ना, वैसे स्काई, स्काई का क्या हो सकता है, स्ले। ओके, डार्क का हो सकता है स्पार्क, है ना। ट्विंकल, ट्विंकल का क्या हो सकता है, स्प्रिंकल, मतलब किसी चीज का छिड़काव करना। वाइड, वाइड का क्या होगा, साइड। कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपनी तरफ से भी कोई और वर्ड ऐड कर सकते हैं। स्लीप, स्लीप का हो सकता है डीप। गोल्ड, गोल्ड का हम क्या लिख सकते हैं, बोल्ड। ब्राउन, ब्राउन का ड्राउन। ओके, स्विंग, स्विंग का हम क्या लिख सकते हैं, ब्रिंग। तो ये क्या होगा, ये हो गए इनके राइमिंग वर्ड्स। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। देखिए क्या करना है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, आर, वॉज, वर। देखिए हमें क्या करना है, इज, आर और वॉज, वर का यूज करना है। अब देखिए जो हमें क्या समझना होगा कि जो इज है वो किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, ठीक है, सिंगुलर के साथ आएगा। और जो आर है वो किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। जब बहुत सारे लोगों की बात होगी तब का हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ओके, अब देखिए जैसे ये क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। मतलब अगर आज की कोई बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, इज और आर। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। और वॉज और वर का देखिए क्या होता है, वॉज का भी वैसे ही है, जैसे इज है तो वॉज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। और वर किसके साथ लगेगा, इसे वर पढ़ते हैं तो इसे लगाएंगे हम प्लूरल के साथ। लेकिन ये किसके साथ में यूज होगा, पास्ट टेंस के साथ। अगर हम कल की, बीते हुए कल की कोई बात कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, वॉज और वर। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं वॉट मंथ ब्लैंक दिस, मतलब ये कौन सा महीना है, ये जो महीना चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। वॉट मंथ इज दिस, मतलब ये कौन सा महीना है। फिर नेक्स्ट क्या है, वॉट डे ब्लैंक इट यस्टरडे, मतलब कल कौन सा दिन था। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, वॉज, कल की बात हो रही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर यू नाउ, मतलब वेयर, देखिए यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर, है ना। वेयर आर यू नाउ, मतलब देखिए यहाँ जब क्वेश्चन मार्क लगता है ना तो क्या है, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना। क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पे क्या आता है, ये इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ड। ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर ब्लैंक दे लास्ट मंथ, मतलब वो दे। अब दे देखिए क्या होता है, दे होता है प्लूरल, ठीक है। ये आपको ग्रामर में पढ़ना होगा कि इज, एम, आर, वॉज, वर इनके साथ क्या क्या लगता है, ठीक है। इज मतलब किनके साथ लगते हैं, और जैसे कि दे है, दोज है, तो उसके साथ वो प्लूरल वर्ड्स होते हैं, है ना। तो दे, वेयर वर
दे लास्ट मंथ, देखिए लास्ट मंथ की बात हो रही तो मतलब इज और आर तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर हो गया। वॉज और वर में से ही कोई आएगा, लेकिन दे प्लूरल है इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर हमने वर लगाया है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जब इसको हम ग्रामर में कवर करेंगे तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Our next exercise is make plurals of the following words। हमें कुछ words दिए हुए हैं, उनके हमें क्या करना है, plural words बनाने हैं। देखिए तो ये हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है जब हमने चैप्टर्स कवर किए थे, नाइफ, काफ, लीफ और वुल्फ। तो नाइफ का देखिए प्लूरल क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ ई को हटा के क्या लगा देते हैं यहाँ पर, नाइफ्स। ओके, काफ, काफ के लिए हम क्या करेंगे, काफ्स, काव्स। लीफ, लीफ का भी क्या होगा, लीव्स। सिर्फ एफ हटाना, एक जैसे ही वर्ड्स हैं ये। और वुल्फ का क्या होगा, वुल्फ्स। तो ये होगा इनके क्या, अपोजिट वर्ड। हमने सिर्फ क्या किया है, एफ को हटाकर, एफ ई को हटाकर वी एस ऐड कर दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडवर्ब गिवन बिलो। हमें क्या है, कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। क्विकली, लाउडली, देखिए एल वाई लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये एडवर्ब है। रियली और सैडली। क्विकली मतलब जल्दी से, लाउडली मतलब जब हम जोर के बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जैसे लाउड स्पीकर आपने वर्ड सुना होगा, मतलब जो बहुत तेज साउंड करता है ना, तो वैसे ही लाउडली मतलब जोर से बोलना। रियली मतलब सच में, वास्तविकता में। और सैडली मतलब कोई दुखी होकर कोई बात कह रहा है। तो हम देखते हैं हमारे जो ब्लैंक्स है वो कौन कौन से हैं। द लॉयन रोर्ड, देखिए जब जो शेर होता है, शेर की आवाज को क्या कहते हैं, रोर कहते हैं, है ना, रोर। तो जब शेर की आवाज आएगी तो द लॉयन रोर लाउडली, मतलब शेर ने कैसी आवाज निकाली, बहुत तेज से, घुर्राना, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, आर यू ब्लैंक गोइंग अवे टू अमेरिका रोहन सैड मदर। मतलब माँ ने कहा कि क्या तुम सच में अमेरिका जा रहे हो, सच में मतलब रियली। आर यू रियली गोइंग अवे टू अमेरिका रोहन सैड मदर, माँ ने ऐसा कहा। नेक्स्ट देखते हैं, वंस ही गॉट हिज मनी ही वेंट होम क्विकली, मतलब जैसे ही उसको पैसे मिले उसके बाद वो फट से घर गया। ठीक है, क्विकली। उसके बाद नेक्स्ट है, रमेश वेंट होम, देखिए हमने क्या क्या लिख लिया, लाउडली, रियली, क्विकली। अब क्या बचा है, सैडली। तो लास्ट में यही आएगा, रमेश वेंट होम ब्लैंक आफ्टर लॉसिंग द मैच, मतलब वो क्या हुआ, दुखी होकर घर गया। क्यों गया, क्योंकि वो मैच को हार गया था। तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या है, या तो वर्ड्स की मीनिंग पता हो, या फिर आप इनको पढ़कर भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड्स किस ब्लैंक में आना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मार्क ट्रू टी, है ना। ट्रू के लिए हमें क्या लिखना है, टी। और फॉल्स के लिए क्या लिखना है, एफ। अगेंस्ट द स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के लिए हमें क्या लिखना है, जो हमें दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके लिए हमें लिखना है। ठीक है, बीरबल वॉज अ किंग, तो क्या बीरबल किंग था, नहीं भाई, बीरबल तो क्या था, उनका एडवाइजर था। तो ये क्या होगा, फॉल्स। किंग कौन था, किंग तो अकबर थे। द एलिफेंट हैज वाइड ईयर्स, जो एलिफेंट होता है उसके वाइड ईयर्स होते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, गांधी जी मिस स्पेल्ट कैटल। मिस स्पेल्ट मतलब होता है गलत स्पेलिंग लिखना, है ना। तो ये क्या है, ट्रू, मतलब सही है कि उन्होंने कैटल वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी थी। जब टीचर ने उनसे कहा कॉपी करने के लिए तो उन्हें इस बात को कॉपी करना ठीक नहीं लगा, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को कॉपी नहीं किया। ठीक है, मुझे ये चैप्टर सबसे अच्छा चैप्टर इन 12 चैप्टर में से अगर कोई पूछे तो जो दो माय चाइल्डहुड है, गांधी जी की जो कहानी है, वही सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वैसे बाकी चैप्टर भी अच्छे हैं, लेकिन एक सीख देती है कि हमें कौन सी चीजों की अपने जीवन में नकल करनी है और कौन सी चीजों की कॉपी हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स। दीनू वॉज अ मिनिस्टर, क्या दीनू मिनिस्टर था, तो फॉल्स। नहीं भाई, दीनू तो क्या था, वॉशरमैन था। द फेरीज मेड द शूज, फेरीज ने क्या किया था, शूज बनाए थे। तो ये भी ट्रू है ना, कि फेरीज ने रात में आकर क्या करती थी, वो शूज बनाती थी और डांस भी करती थी। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक लेटर हमें लिखना है, उसके बाद ही हमारी जो रिवीजन एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। आंसर दीज क्वेश्चन, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज द मून बीम कम ओवर योर बेड, मतलब जो मून बीम है वो कहाँ से आती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए ये सब हम लिख चुके हैं, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, रिवीजन ही करना है। द मून बीम, द मून बीम कम्स इन डीप नाइट, है ना। मैंने ये कह दिया क्वेश्चन का मीनिंग कि कहां से आती, वैन का मतलब होता है कब,
है ना। तो मतलब इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो मून बीम है, जो चंद्रमा की किरणें हैं, वो कब आती हैं? तो द मून बीम कम्स इन डीप नाइट, मतलब गहरी रात में चंद्रमा की जो रोशनी है, जो मून बीम है, वो आती है। वॉट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, मतलब जो धनिया है, दीनू की वाइफ धनिया है, उसने क्या बनाया था? तो ये कॉबलर वाले चैप्टर से है ये हमारा, है ना। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? धनिया मेड, क्या बनाया था उसने? 5 ब्राइट कलरफुल, 5, सॉरी ब्राइट की स्पेलिंग हमने गड़बड़ कर दी है, 5 ब्राइट कलरफुल। और देखिए जब हम क्लोथ्स के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर द फेरीज, मतलब उन्होंने क्या बनाया था? 5 जोड़ी कपड़े बनाए थे। 5 जोड़ी, जोड़ी के लिए हम क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ क्लोथ्स, 5 ब्राइट कलरफुल, मतलब 5 चमकीले ड्रेसेस के उन्होंने क्या बनाए थे? पेयर बनाए थे। किसके लिए? परियों के लिए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमने करे हुए हैं, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिड दीनू सक्सीड, तो क्या दीनू सक्सीड हुआ? मतलब ये कौन से चैप्टर से? हमारा चैप्टर 12 से लिया हुआ है ये क्वेश्चन जो है हमारा, अकबर, बीरबल एंड द वॉशरमैन से। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? यस, ठीक है। दीनू सक्सीडेड, दीनू क्या हुआ था? सफल हुआ था। बिकॉज, क्यों सफल हो गया था वो? बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज ही गॉट द रिवॉर्ड, मतलब उसको क्या मिला था आखिरी में? इनाम मिला था। रिवॉर्ड इन द एंड, मतलब वो रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा था, तो इसीलिए उसे क्या मिला था? रिवॉर्ड मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉट डिड द बैगर से, मतलब वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट का मीनिंग होता है क्या, और बैगर मीन्स क्या होता है? भिखारी। से का मतलब होता है कहना, ठीक है। तो भिखारी ने क्या कहा था? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द बैगर सैड, ठीक है। अब ये से का क्या हो गया? सैड। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है और डिड पास्ट टेंस में यूज होता है, तो इसीलिए हमने से की जो वर्ब है, वर्ब जो से है वो क्या है? वर्ब है, तो इसीलिए हमने इसे क्या किया? पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। द बैगर सैड दैट ही वॉज वेरी हंग्री, वो क्या है? बहुत भूखा है। ही वॉज वेरी हंग्री, और क्या है? एंड ही हैड ईटन नथिंग, उसने क्या किया है? उसने कुछ खाया नहीं है। कितने दिनों से? ईटन नथिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days, मतलब उसने 2 दिनों से कुछ भी खाया नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। समझना कुछ नहीं है, सिर्फ हम रिवीजन ही कर रहे हैं ये, और आपको इनके आंसर अब आपको खुद से लिखते आने चाहिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में पॉज करके भी आंसर लिखकर बता सकते हैं कि अगर आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चैप्टर अगर आपने वीडियो वाले जो चैप्टर है अच्छे से देखे होंगे तो सारे समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट कम द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक, मतलब जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक, मतलब क्या है? सूंड, वो अपनी सूंड से क्या क्या कर सकता है, तो इसके बारे में हमें बताना है। देखिए तो इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है 5th वाले का। द एलिफेंट कैन पुल डाउन, कैन पुल डाउन अ हाउस, मतलब वो क्या कर सकता है? एक, सॉरी यहां पर हमें क्या लिखना है? हाउस। एंड पिकअप, एंड पिकअप अ पिन विथ हिज विथ इट्स ट्रंक, मतलब उसकी जो सूंड है उससे वो क्या कर सकता है? पुल डाउन कर सकता है एक हाउस को, पिकअप अ पिन, और एक पिन को भी उठा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन आंसर। Our next exercise is write a letter to your uncle to thank him for sending you a lovely gift on your birthday। मतलब क्या है? अंकल को एक लेटर लिखना है आपको, किस लिए? आपको थैंक यू कहना है अंकल को, क्योंकि अंकल ने आपको एक बहुत प्यारा सा लवली सा गिफ्ट भेजा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम, डियर अंकल। ये हमने लिखा हुआ है चैप्टर में, है ना। हो सकता है ये उससे अलग हो, है ना। आप वो, अगर आपको वो पसंद आता हो तो वो वाला लिख लीजिएगा, या फिर ये वाला भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी, मतलब आजकल तो भाई ऑनलाइन का जमाना है, कोई भी ऑनलाइन गिफ्ट भेज देता है ना। सेंडिंग मी आ लवली गिफ्ट,
मतलब उन्होंने क्या किया है, एक लवली गिफ्ट भेजा उसके लिए, थैंक यू। ऑन माई बर्थडे, मतलब कब भेजा है, बर्थडे था इसीलिए सेंड किया है उन्होंने, ठीक है। आई रियली लाइक्ड योर प्रेजेंट, मतलब मुझे आपका जो तोहफा है वो पसंद आया। एंड इट मेड मी वेरी हैप्पी, और इसके से मुझे कैसा लग रहा है, बहुत खुश हूं मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। आई विल ऑलवेज आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, मतलब मैं आपका क्या रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा, ग्रेटफुल टू यू। अब यहाँ नीचे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, योर, है ना, नाइस या नेफ्यू लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक लेटर हुआ कि डियर अंकल थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी अ लवली गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, मतलब धन्यवाद कर रहे हैं कि आपकी गिफ्ट आपने पहुंचाया। आई रियली लाइक, मतलब उसको पसंद भी आया है और वो खुश भी है, और इसके लिए वो हमेशा क्या रहेगा, उनका आभारी रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेटर। इसी एक्सरसाइज के साथ में हमारी जो क्लास 6 की एमपी बोर्ड की इंग्लिश थी, जो हमने स्टार्ट करी थी, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक हमने कवर किया। बीच में जहां भी एक्सरसाइज या रिवीजन की जरूरत थी हमें, तो हमने रिवीजन वाली जो सेट थे वो भी कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास 6 की इंग्लिश कंप्लीट होती है। इस वीडियो के साथ ही हमारी जो क्लास 6 की इंग्लिश हमने स्टार्ट करी थी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक एमपी बोर्ड की, वो कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के नए चैप्टर के साथ में, जो कि इंग्लिश का ही रहेगा, ठीक है। और भी हम और क्लासेस भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।